हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और इंडियन टीम के लिए एक नया असाइनमेंट। मेन प्लेयर्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो इंडिया की बी टीम भेजी जा रही है जिम्बाब्वे में। और जिम्बाब्वे क्रिकेट, आई वुड से दे आर क्वाइट अनलकी टू प्ले फ्यू मैचेस ऑन विद बिग इंटरनेशनल टीम्स। उनकी टीम बहुत अच्छी है, वहाँ पे क्रिकेट का बहुत पैशन भी है। तो आई एम ग्लैड एटलीस्ट इंडिया इज टूरिंग देम। और काफी टाइम हो गया था, आई थिंक कुछ सालों से इंडिया ने टूर नहीं किया था जिम्बाब्वे। और प्लस एक 2022 में सीरीज भी होने वाली थी इंडिया जिम्बाब्वे की, इंडिया में, वो भी कैंसिल हो गई थी। तो आई एम ग्लैड कि दोनों नेशंस के बीच में एक T20I सीरीज ऑर्गेनाइज हुई है, और इसमें हमारी एक यंग टीम पार्टिसिपेट कर रही है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। Yeah, Pratik. I mean, excited for this series, but मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली जिम्बाब्वे को देखने के लिए मोर हम्म। देन इंडिया। क्योंकि हमने इंडियन टीम को इतना देख लिया, अभी वर्ल्ड कप जीत जीत गए हैं, सब कुछ हो गया है। थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन आ गया है अभी। मैं तो एक्चुअली वर्ल्ड कप के बारे में ही मतलब सोच रहा था बात करने का, बट कल करेंगे हम लोग बात उस पर हम्म। ज्यादा। बट या मैन देखते हैं न्यू जनरेशन और T20I में अब 2026 के लिए हमें एक टीम तैयार करनी है, तो उसका ये फर्स्ट स्टेप है। यस। लेकिन हमें पता है एंड में इंडियन टीम गोज बैक टू देयर ट्रस्टेड प्लेयर्स, तो अभी एक्सपेरिमेंटेशन बहुत होगा इनिशियली, बट हम्म। इसमें से कितने लोग एक्चुअली खेलेंगे 2026 में आई हम्म। एम नॉट श्योर एक्चुअली। बट या इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या स्टार्ट होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, हम्म। कैसे खेलते हैं ये लोग, कितना स्कोर टारगेट करते हैं, कितना मतलब बैटिंग या बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, टॉस पे क्या अप्रोच होता है। हम्म। वो सब चीजें इंडिया की तरफ से देखने में इंटरेस्टिंग होगी, बट आई विल बी फॉलोइंग जिम्बाब्वे मोर, क्योंकि हरारे का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, क्राउड सपोर्ट हमने वहां पे देखा है हम्म। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के टाइम की। लोग अलग ही नशे में रहते हैं वहां पे। और वो उस तरह का एनवायरनमेंट कुछ मिले तो इट विल बी गुड। या मुझे तो लगता डेफिनेटली है मिलेगा। जिम्बाब्वे को एक्चुअली खेलना चाहिए था यार ये T20 वर्ल्ड कप। पता नहीं उगांडा कैसे तो जीत गई कैसे हार इनसे। गए वो? या हाँ, क्योंकि उगांडा में तो कुछ लगा ही नहीं मुझे, और अब मतलब कुछ ऐसा मटेरियल ही नहीं लगा उगांडा हम्म। ने। क्या एक बॉलर उसने कुछ यॉर्कर यॉर्कर मारे, दैट वाज हम्म। द ओनली नोटेबल थिंग। और वहां पे तुम्हारे सिकंदर रजा थे, रायन बर्ल, कौन कौन, मतलब लूक जोंगवे है, कितने मतलब वो है, ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड या। एनकरावा भी दिखेंगे। तो इतने लोग हैं, देवांशु भाई से पूछते हैं हम्म। वो क्या सोच रहे हैं इस। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर ही रहा था प्रतीक से कि एक्चुअली बिकॉज नई टीम है तो काफी एक्साइटमेंट है, एंड यस। फर्स्ट सीरीज है आफ्टर बिकमिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो ऑफ द सेम फॉर्मेट जिसमें सीरीज हो रही है, तो वो भी एक है। तो होपफुली जो नए लड़के गए हैं वो बिल्कुल एज ए वर्ल्ड चैंपियन उससे ही खेलें। आई स्टिल बिलीव कि दिस सीरीज कैन गो वेरी क्लोज, हम्म। बिकॉज जिम्बाब्वे हैज अ वेरी ब्रिलियंट टीम। पता नहीं कैसे क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो एक अलग डिस्कशन है। या सीरियस। तो ये है, बट अनदर थिंग ऑन इंडियन टीम इज कि ये इंडियन टीम भी जो स्क्वाड गई है वो बिल्कुल रैंडमली पिक्ड प्लेयर्स गए हैं। मतलब कि इतने बैट्समैन होने चाहिए, इतने बॉलर होने चाहिए, इतने ऑलराउंडर, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दे हम्म। जस्ट पिक्ड प्लेयर्स जो अवेलेबल थे। तो हम्म। थोड़ा सा बैटिंग लाइट है इंडियन टीम। हम्म। तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन खेलती है और क्या रहता है। या मैं थोड़ा अ, डिटेल दूंगा स्क्वाड के बारे में। हाँ, एंड अनदर हम्म। थिंग इज ये सारे डे मैचेस ही होंगे, आई गेस। आई एम हम्म। बिलीविंग। तो वो भी एक हम्म। अच्छा रहेगा कि डे मैचेस में आई थिंक ज्यादा फाइट नहीं, होती नाइट है। होंगे ना, क्योंकि इंडिया में इवनिंग में नहीं नहीं, आएंगे ना। डे मैचेस ही होंगे, डे मैचेस होंगे, आफ्टरनून मैचेस होंगे, मतलब इंडिया में जैसे हाँ कि 4:30 आफ्टरनून। पीएम स्टार्ट हो रहा है तो। हाँ हाँ हाँ, सही है, करेक्ट। तो इंडिया में वो एक फोर अच्छा। थर्टी पीएम स्टार्ट हो रहा है। यस। तो डे मैच है। तब तो डे इट्स मैच इट्स है, तब मॉर्निंग तो मॉर्निंग मैच मॉर्निंग मैच उनके है। लिए। हाँ, हाँ। मॉर्निंग मैच है फिर तो। तो इट विल बी हाँ। वेरी गुड, क्योंकि इसमें थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। हम्म। मतलब इक्वल टीम्स हैं अभी इस 5 मैच सीरीज में। तो या। मस्त हम्म। मजा आएगा। नहीं, आई थिंक मेरे को तो लगता है इंडियन टीम इज स्ट्रांग। मैं तो आई कम्प्लीटली बैक माई टीम। और ये ऐसी एक बी साइड श्रीलंका को भी हराई थी वहां पे जाके, तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि इंडिया टीम बहुत अच्छा खेलेगी। एंड बट या हम्म। दे इट विल बी कॉम्पिटिटिव बिकॉज जिम्बाब्वे
मैं अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड बताऊं तो 8 T20s में वी हैव 6-2, सो Bhai, दे हैव वन टू you are मैचेस. saying Zimbabwe is competitive, but this is also the transition period. It can go other way around as well because we don't know anything हम्म about their middle order. So ये old Zimbabwe भी हो सकता है because we don't know how they will That's perform a good point. before So let me show you the squad then. Yeah, and then we can do more before discussion. they had those senior guys who can perform in the tough conditions. But I don't know, man, this team. But yeah, so yeah, let me start with the squad. But सबसे पहली बात तो मैं एज अ फैन बहुत एक्साइटेड हूँ कि यशस्वी जायसवाल एंड रिंकू खेलेंगे. यशस्वी अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट 2 मैचेस नहीं खेलेगा. इन दोनों हम्म चेहरों Hmm. को मैं वर्ल्ड कप में भी देखना चाहता था, जो हुआ नहीं. तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्साइटिंग है. ये मैं पुरानी लाइनअप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 11 के 11 प्लेयर्स रिप्लेस होने वाले हैं. सो और हमारा बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है. लाइक थोड़ा आई कैन एग्री, हम्म देवांशु भाई बोल रहे थे बहुत सारे और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बट तब भी अगर हम देखा जाए तो रोहित को रिप्लेस करेंगे अभिषेक शर्मा, लाइक टू लाइक अग्रेसिव बैटर. विराट को रिप्लेस करेंगे गायकवाड या फिर शुभमन गिल. अभी हम देखेंगे तो अगेन लाइक टू लाइक प्लेयर, लाइक एंकर इनिंग्स अच्छा खेलते हैं. पंत को हम्म रिप्लेस करेंगे गिल. यहाँ पे थोड़ा एक, यहाँ पे पता नहीं ये अच्छा होगा या बुरा होगा, बट पंत हम्म फास्ट खेल सकता है ज्यादा, तो वो एक डिसएडवांटेज है. स्काई को रिप्लेस करेगा पराग. अगेन पराग छोटा नाम है, पर अगर अपनी आईपीएल फॉर्म को कंटिन्यू करेगा तो बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा. हम्म देन हमारे पास 3 ऑलराउंडर्स थे, दुबे, अक्षर, हार्दिक. तो उनको रिप्लेस करेंगे रिंकू, एक विकेट कीपर, जुरैल और सुंदर. हालांकि जब 2 T20 हो जाएंगे तो संजू सैमसन टॉप ऑर्डर में विकेट कीपर, एज विकेट कीपर आएगा. तो पर अभी फर्स्ट 2 मैचेस की बात करें तो जुरैल विल बी देयर. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि 3 जो प्लेयर रिप्लेस करे उसमें सिर्फ एक ही ऑलराउंडर है, सुंदर. बाकी 2 बैटर है. हम्म तो यहाँ पे इस वजह से क्या होगा लास्ट में, अब आप अभिषेक देखिए. भाई भाई प्रतीक, अभिषेक इज एन ऑलराउंडर. करेक्ट, एक्चुअली अभिषेक कैन बोल फ्यू ओवर्स. हम्म. बट फिर भी इंडिया ने वर्ल्ड कप में एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाया था. अब वो नहीं हो पाएगा. अब हाँ. जैसे आप देख रहे हैं जडेजा ऑलराउंडर है और 3 फास्ट बॉलर है. तो Hmm. सॉरी 3 बॉलर है, पर यहाँ पे 4 बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे. बिश्नोई, आवेश खान, खलील एंड मुकेश. Yeah. एंड This दिस इज द बेंच. अच्छा, बेंच जितेश. यार हर्षित खेलेगा. हर्षित खेलेगा हर्षित. भाई, हर्षित राणा खेलेगा भाई. यार आई वुड कैसे लव टू सी, मतलब केकेआर के लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया था, अगर वो खेलेगा. बट अभी तक उसका डेब्यू नहीं हुआ ना इंडिया का, और बाकी लोग खेले इंडिया के लिए. इसके लिए मैंने सोचा था खलील, पता मुकेश नहीं और शिखर ही इज गोइंग एज अ बैकअप लाइक वो लोग नहीं आ रहे बोल के ये लोग जा रहे हैं तो हम्म और वहां पे कौन बैठा है वीवीएस लक्ष्मण तो यू कैन इमेजिन हु विल बी प्लेइंग हम्म बट बट एक हाँ, आई प्रॉब्लम. थिंक प्रतीक ने स्क्वाड तो बना दी. हम्म बट गिल, आई थिंक गिल विल ओपन और गायकवाड विल या कम एट 3. भाई गिल कैप्टन है, अगर कैप्टन होके भी वो ओपन नहीं करेगा तो फिर वो दिखाएगा कैसे कि मैं शुभमन गिल हूं. तो डेफिनेटली गिल ओपन करेगा, मुझे भी ऐसा अच्छा. लगता है. और हम्म. गायकवाड में कम एज नंबर 3 या इनफैक्ट फिर इनफैक्ट आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड आई विल से गायकवाड एंड गिल विल ओपन एंड अभिषेक विल कम एट 3. या मुझे भी ऐसा ऐसा भी हो लग रहा है. सकता है. ऐसा लग रहा है. हाँ. पता है, पर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि साई सुदर्शन को आप कोई सा भी भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, अभिषेक ही को इज नॉट खिलाना मेकिंग द ही 11. ओनली पी पावर प्ले में वो हिट हाँ, करेगा बट और उसको अभिषेक नहीं का खिलाएंगे स्ट्रेंथ, तो इट्स अ वर्स्ट मूव एवर बाय या इंडियन क्रिकेट टीम. अब आई एग्री विद विष्णु. अगर अभिषेक को 3 कर रहे हो मतलब कि यार उसको तुम पावर प्ले में कम चांसेस दे रहे हो, क्योंकि फिर गिल और गायकवाड़ तो ऐसे प्लेयर्स है जो दोनों आउट ही नहीं बिठाएंगे होंगे टेस्ट पावर प्ले खेलेंगे में. दोनों बैठ के. दोनों 3 ओवर में तो इंडिया के पक्का 15 रन रहेंगे गिल और गायकवाड़ अगर ओपन करेंगे तो मतलब कि फिर इनकी बैटिंग आएगी नहीं अभिषेक की पावर प्ले में. तो इससे अच्छा है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बहाने ही ये लोग मतलब ना एटलीस्ट अभिषेक को ओपन करा दें. फ्रैंकली और स्पीकिंग गायकवाड सीएसके में फिट होता है क्योंकि सीएसके उसको वो एंकर रोल खेलने के लिए बेचता है. गिल तो भाई वो तो ऑलरेडी इतना पीआर आ गया कि वो ऑलरेडी थिंक्स दैट ही इज अ सुपरस्टार सो ऑब्वियसली एक ही विल चीज प्ले है, एज एन एंकर. आई जस्ट सीइंग बैक बेंच पे जितेश है एंड हम जुरेल को ले रहे हैं. आई हैव अ डाउट कि जुरेल खेलेगा. मुझे लगता है अच्छा. जितेश खेलेगा. हाँ हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो पहले खेला है हम्म. इंडिया के लिए उस ऑस्ट्रेलिया वो वाली इन, T20 सीरीज में. हाँ, वो इंडिया बट के लिए खेल रखा है तो उसको पहले उसको खिलाएंगे वो. बट हो कम चांसेस इसीलिए मुझे लग रहा है जितेश के, क्योंकि ही वाज नेम्ड एज अ बैकअप. आई थिंक साई बैकअप. सुदर्शन, जितेश और अर्शित राणा ये तीनों को बाद में नाम किया अच्छा गया. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर मे बी मुश्किल है. फर्स्ट चॉइस जुरेली हो, ऐसा लग रहा है मुझे भी यहाँ पे. हाँ, और नहीं नहीं, फिर तो सही है.
लेकिन हाँ एक्चुअली में हम्म, ये जब संजू सैमसन, यशस्वी और दुबे आ जाएंगे तो वी नो कि कौन कौन बाहर जाएंगे। कौन कौन गायकवाड़ है? विल गो आउट, ओके। जुरेल विल गो आउट और सुंदर विल गो आउट। आई थिंक दुबे खेलेगा, गायकवाड़ ऐसा विल गो रहेगा। गायकवाड आउट। विल गो आउट, जुरेल विल गो आउट एंड हाँ, सुंदर विल गो आउट। तो फिर तो और हम्म। हॉचपॉच हो जाएगा टॉप ऑर्डर में। फिर क्या गिल नंबर हाँ 4 खेलेगा? तो मैं नहीं वही नहीं, तो गिल बोल रहा ओपन हूँ। करेगा नहीं, भाई गिल ये अभिषेक ओपन के साथ। करेगा, गिल एनीवे ओपन तो ये करने यशस्वी वाला है ओपन भाई। नहीं करेगा? नहीं, ये यशस्वी और गिल ओपन करेंगे ना, जब यशस्वी आ तो जाएगा तो अभिषेक को फिर है ना वो यशस्वी और मिडिल ऑर्डर गिल। में भेज देंगे, जैसे एसआरएच के लिए वो खेलता था पहले मिडिल ऑर्डर में। हाँ, अब देखते अभिषेक हैं क्या का होता है, बट डाउट है। वही वो मैं बोल रहा था ना कि ये जो स्क्वाड चूज की गई है, ये जो रैंडम प्लेयर्स भाई। अवेलेबल थे उनको ले लिया, उसमें दिमाग नहीं हम्म, लगाया कि कौन ओपनिंग करेगा, कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। हाँ, ऐसा अब कोई आपकी दिमाग बात नहीं का लगाया सेंस गया। बन रहा है। यस। हाँ आई जस्ट होप हम्म। अभिषेक शर्मा फोड़ दे भाई फर्स्ट 2 यार मैचेस में। वी तो ऑल नो। एक्चुअली इनका प्लान क्या होगा ना कि यशस्वी और गिल ओपन करेंगे एंड अभिषेक विल बी बैकअप ओपनर। उसको एज अ हम्म बैकअप ओपनर ही वो रखना चाहते होंगे, बट सिंस नाउ जायसवाल इज नॉट गोइंग, मुझे लग रहा है यश अभिषेक और गिल ओपन करेंगे हम्म। एंड वी मे सी गायकवाड एट नंबर 3। या बट पराग। एक बार ये यशस्वी और गिल वापस आ गए ना, तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि गायकवाड 3 भी खेल पाएगा। और हाँ, अभिषेक गायकवाड़ और और अभिषेक गायकवाड दोनों दोनों ही बाहर जाएंगे बाहर, मुझे लग रहा है। गायकवाड़ और अभिषेक दोनों दोनों ही बाहर बाहर यार जाएंगे। जा सकते हैं। नहीं दोनों ही नहीं, बाहर जा अरे सकते हैं। जब ज्वाइनिंग सून वाले आएंगे तो नंबर 3 पे तो संजू सैमसन खेलेगा भाई। यस, करेक्ट। वो व्हाट इज हाँ, नंबर गोइंग ऑन, वही। वो अच्छा, संजू मुझे एक बार सैमसन बताओ, विल गिल कमिट। कैप्टन 5 मैचेस के लिए क्या? बिकॉज मैं एक प्रीव्यू पढ़ रहा यस। था, उसमें लिखा था गिल इज कैप्टनिंग इन फर्स्ट 2 मैचेस। व्हाट डज दैट मीन? मतलब इज ही नॉट कैप्टनिंग इन रेस्ट? 5 नहीं मैच का है। नहीं, नहीं कैप्टन नहीं, तो 5 सारे मैचेस मैचेस में का ही मेरे को होगा। ऐसा होप हुआ हम्म कि काश संजू हो कैप्टन तो उसको भी हटाओ नहीं साला। नहीं नहीं, स्क्वाड स्क्वाड अनाउंस किया है अभी सिर्फ 2 मैचेस दो के क्या? लिए ओके। हाँ, हम्म। मतलब ऐसा नहीं है वो 5 मैच में वही कैप्टन रहेगा। या बट आई बट डोंट थिंक साई को टेक्निकली चांस भाई मिलेगा। गिल को साई वन डाउन आना पड़ेगा। ही विल बी से। वेस्टिंग द या पावर गिल प्ले को भाई। एक्चुअली वन डाउन आना चाहिए। हम्म चलो हम्म। Abhishek लेट्स and लेट Yashasvi should be the ones who would be डू वी हैव destroying the power जिम्बाब्वे play. स्क्वाड? या लेट्स टॉक अबाउट शिखर्स फेवरेट टीम। सो जिम्बाब्वे में टॉप ऑर्डर में कुछ चेंजेस हैं। जैसे मैंने देखा लास्ट सीरीज जिम्बाब्वे ने खेली थी बांग्लादेश में Urumani, जाके, तो दे लॉस्ट फोर Arumani. वन तो उसमें ये नए प्लेयर्स खेले थे थोड़े। मरूमानी खेला था, बेनेट खेला था। एंड बट सबसे अच्छी बात है कि राजा अब कैप्टन है, तो वो खुद को नंबर 3 पे खेल रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज कम आउट ऑफ इट, ऑफ दिस, कि ही इज द कैप्टन। बट मेरा एक दो कंप्लेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम्बाब्वे, वेयर इज ब्रैड इवेंस, मेरा फेवरेट ऑलराउंडर, वो खेल ही नहीं रहा। वेयर इज रायन बर्ल टीम में? आई डोंट थिंक हिज है, नेम वाज देयर इन द नो, टीम रैनबल है, स्क्वाड। रैनबल है, उसको मैंने है। 11 में लिखा था। अच्छा, तो एटलीस्ट ठीक है, वो है तो अच्छी बात है। बट ब्रैड इवेंस, और मुझे एक और इनका जो फास्ट बॉलर था वो नहीं भी नहीं, वो मुझे नहीं दिख रहा है। है नगारावा है, रिचर्ड नगारावा है। नहीं नहीं नहीं, नागरवा नहीं, एक और इनका फास्ट बॉलर था जो बहुत ही फ्राइटनिंग पेस से डालता है। और उसकी पेस से लास्ट टाइम इंडिया थोड़ा डर गई थी, मतलब मुझे ब्रैड अभी इवेंस एक उसका। अच्छा कॉल था, बट बाकी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तो उसका नाम मैं तुझे बताता हूँ इन द मीन टाइम। बाकी लोग भी अपना व्यूज दे दे, मैं तुझे उसका नाम बताऊंगा आई इन हैव द ड्यू नो कोर्स ऑफ क्लू। द वीडियो। मतलब लाइक आई नो अबाउट रजाक, विलियम्स, बर्ल, हाँ, लूक जॉन्गवे। उजर अब्बानी, बट हाँ, ऊपर के टॉप 2 का मुझे नहीं पता व्हाट दे टॉप। विल डू। हाँ, वो एक और इनके कैम्बल पास भी कौन है? बहुत सारे ओपनर्स हैं। हु हाँ, इज तो कैम्बल? लेके जा रहे हैं लोग, मरुमानी, शुम्बा, बेनेट एंड इनोसेंट काइया एंड मायर्स, ये दो बेंच में, ये भी ओपनर्स ही हैं, तो बहुत सारे ओपनर्स लेके जा रहे हैं। एंड देन बेंच में एक्चुअली ये लोग लास्ट टाइम भी बेंच पे थे, बट ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। माधवीर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और चटारा, टेंडई चटारा, तो ये लोग को भी शायद खिला सकते हैं, पता नहीं। बट ये कैम्बल लास्ट, कौन है? डेब्यू कर रहा है क्या? हाँ, कैम्बेल भी नया है। बट मैंने ये जो 11 बनाई है ना, मैंने एनालाइज किया कि बांग्लादेश सीरीज में कौन कौन लोग खेले थे, मोस्ट रिसेंट सीरीज, उसके बेसिस पे मैंने ये 11 बनाई है। ये 11 खेली थी मोस्टली। इसमें एक चेंज किया था उन्होंने बस, कि शॉन विलियम्स जो एक्स्ट्रा बैटर है, लाइक बर्ल तक बैटिंग है ना, तो उसकी जगह कभी कभी रिचर्ड नगारावा खेला था और एक बैटर हटा दिया था। हम्म और मैचेस अच्छा, कहाँ पर है? सारे हरारे में ही है। 5 मैचेस या हरा। वो सारे अच्छा, हरारे उसका नाम क्या है वो पता है उस प्लेयर का? हरा। उस प्लेयर का नाम है हाँ। तनाका चिवांगा। ये उस प्लेयर का नाम है ओके। भाई। ये काफी फास्ट बॉलर है, तनाका चिवांगा। इससे ये लोग थोड़ा डर गए थे लास्ट टाइम मे बी भाई। इंजरी विंजरी हो। ये यार मैं हरारे, मेरे पुराने को मैचेस हरारे देख रहा प्लेयर, था, मतलब शिखर स्कोर हरारे। धवन कार्ड। को उसने आउट किया था।
ये सारे मैचेस हरारे स्पोर्ट्स क्लब में है या वो यूनिवर्सिटी वाले ग्राउंड में भी हैं जहाँ वो क्वालिफायर्स हुए थे? एक्चुअली इट्स अ गुड वो भी क्वेश्चन, बहुत शायद सही दो ग्राउंड है जगह हैं। वैसे। हाँ शायद दो जगह हैं। बट मुझे मैं मैचेस का स्केड्यूल बहुत अच्छा लगा भाई, सैटरडे संडे, हम्म। वेडनेसडे एंड सैटरडे संडे, तो 4 हाँ, मैचेस तो वीकेंड पे ही हैं 5 में से। और नाइस। प्लेयर्स को भी थोड़ा हरारे एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा वीकडेज में। तो दैट इज वो वेरी ऑलरेडी एक्सप्लोर इंपॉर्टेंट। कर रहे होंगे। हाँ, सफारी पे नहीं नहीं, जाएंगे। बढ़िया। नहीं, आई लाइक द स्केड्यूल, बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है ऐसे ही 5 मैचेस की सीरीज होनी चाहिए। पूरा एक 10 दिन का हो जाता है और 5 मैच हो जाते हैं और वीकेंड पे क्राउड भी आ जाएगा। पर यार इसको और भी इंटरटेनिंग बनाने के लिए 3 टीमें क्यों नहीं आईसीसी, अब वो ट्राई ट्राई नेशन सीरीज क्यों नहीं होती? वो बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन है आपने जो कैसे आज भी पहले। पाकिस्तान ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उनको भी भेज देते। हाँ यार। अरे बहुत बड़ी सीरीज बन जाती अगर पाकिस्तान आ जाता, तो सीरीज बहुत बड़ी बन भाई जाती। हम इस टीम से भी पाकिस्तान को नहीं हरा यार, सकते पता है यूएसए को लाना चाहिए था भाई, सौरभ नेत्रावल करके लीव को और थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए था। वो ओरेकल में अभी वो तक अपने आईटी इश्यूज ही रिजॉल्व किया होगा, पासवर्ड वासवर्ड वो सब किया होगा, उसको फिर से बुला देते, बोलते जिम्बाब्वे में खेलो। वैसे तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही मैचेस बता रहे थे मंशु भाई, सो अच्छा, ठीक, वही होंगे फिर। ऑलरेडी कुछ वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशंस चल रहे हैं यार, ये ओमान, ये सबका गेम्स। हाँ, रीजनल क्वालिफायर्स चल रहे होंगे। हम्म। वो आकाश पंडा स्पेशलिस्ट है उसका, वो बताएगा कि उसको बुलाएंगे एक वो दिन। क्या एंड है। इंडिया साउथ अफ्रीका वुमेन सीरीज भी वो क्लोजली फॉलो कर रहा है, उसको बुलाएंगे, जहाँ पे इंडिया इज एक्चुअली बीटिंग साउथ अफ्रीका इन बोथ वो टेस्ट ये एंड सब T20। टूर्नामेंट्स पूरा उसने, वो स्पेशलिस्ट है, मैं रीजनल तो आई क्वालिफायर्स थिंक डिवीजन 1। दिस इज द लास्ट सीरीज बिफोर न्यू कोच विल टेक ओवर, राइट? या या इसके बाद भी कोई है? नहीं नहीं, इसके बाद नहीं, ही। इसके बाद डायरेक्ट नहीं, श्रीलंका ये की हो रही है। नेक्स्ट श्रीलंका है 27 जुलाई से, तो उसमें गंभीर ओह आई आ थॉट जाएगा। सितंबर में, आई थॉट ब्रेक होगा काफी। नहीं नहीं, जुलाई में ही है। आई थिंक लंका प्रीमियर लीग खत्म होगा उसके बाद ही वो लोग शुरू कर देंगे। वो लोग एक्चुअली सितंबर में अब रखना नहीं चाहते, वहां बारिश होती है सितंबर में, तो वो लोग जुलाई अगस्त में ही अपना खत्म करना चाहते हैं ये हमने श्रीलंका वाले। लाइक इफ ये एक बार इंडिया जिम्बाब्वे का प्रतीक, एक बार स्केड्यूल भी दिखा दो, और एक बार थोड़ा अपकमिंग टूर वाला भी एक बार आ जाए इंडिया का, अगर तो थोड़ा, हम्म, तो उससे भी एक बार बात कर लेते हैं, मतलब स्केड्यूल और उसके ऊपर कि टाइमिंग क्या है और वो सारी चीजें। अच्छा टाइमिंग तो 4:30 PM है, इसके 5 मैचेस हैं। फोर इंडिया क्या? थर्टी पी एम हाँ IST। यस, IST। हाँ, करेक्ट। 4:30 PM IST को मैचेस हैं। और मतलब सैटरडे संडे 6 और 7 जुलाई, और उसके बाद मिड वीक बस एक मैच है, वेडनेसडे और एंड देन फिर अगेन सैटरडे सैटरडे संडे। संडे। तो मतलब कि इसीलिए आई थिंक ऐसा भी किया गया है कि लास्ट दो T20s के लिए ना पूरी फिर से फ्लाई आउट करेंगे संजू सैमसन और ये बाकी लोग जो हैं, दुबे और ये जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। ये लोग तो अभी अलग ही फीवर में होंगे, इनको तो अभी बुखार चढ़ा हुआ होगा। मोदी से मिलके आए, फिर वानखेड़े में बारिश में नहाए, तो इनका तबीयत मुझे पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि अभी भी ये लोग एक अलग स्टेट में है, जेट लैग के स्टेट में, तो अभी डेफिनेटली। इनको थोड़ा रिकवर करना करना भी जरूरी है बिफोर दे नहीं फ्लाई तो 10 आउट के टू बाद आई जिम्बाब्वे। थिंक जाएंगे बोल शिखर, के। शिखर यू आर राइट, मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये तीनों ट्रेवल करे ही नहीं। हो सकता है हम्म। ऐसा, और जरूरत भी हम्म। नहीं है आई थिंक। इस टीम को काफी अच्छी टीम लग रही है मुझे तो, ये विदाउट ज्वाइनिंग सून प्लेयर्स। हाँ, जरूरत नहीं है, बट वही है ना कि बट ये प्लेयर्स एक्चुअली भी इंडिया खेलना वांट्स चाहेंगे टू। बिकॉज ये चाहते हैं 2026 वर्ल्ड कप खेलना इंडिया के लिए। हाँ, वही 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 हम्म। तो बात है, ये तीनों खेलना चाहते होंगे। और इसीलिए मुझे लगता है दुबे का नाम भी इसी नजर से ही रखा गया है कि हम्म, 2026 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, तो दुबे को फ्लैट इंडियन 200-200 वाले ट्रैक्स में जो बैटिंग करवाना है दुबे को। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज में तो बेचारा फ्लॉप हो गया ऑब्वियसली, फाइनल में ठीक है हम्म। 27 रन मार दिए उसने, लेकिन वही मेन है कि दुबे को ये लोग मोमेंटम दे के रखना चाहते हैं कि हाँ भाई, तू खेल रहा है इंडिया के लिए, कंटिन्यूअसली खेल रहा है, मतलब उस फिर तरह से। जिम्बाब्वे में भी अच्छे स्पिन असिस्टेंस होता है, तो स्पिनर्स साला के लिए। नितेश रेड्डी अभी इंजरी होना था। हाँ ये यार, नीतीश रेड्डी 20 हाँ, मिस्ड दैट आउट। वाज द बिग मिस्ड एक्चुअली आउट, हार्ट बिग ब्रेक मिस। नहीं, बट दैट वाज अ डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एक्चुअली। नीतीश रेड्डी अगर इंजर्ड नहीं होता तो दुबे आता ही नहीं स्क्वाड में, एक्चुअली हाँ, वो तो उसका रिप्लेसमेंट है। तो यस।
वो इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड आई वाज सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू And सीइंग he नीतीश can रेड्डी. take that middle order all-rounder spot with Hardik या in या future मैन T20 हाँ, यू एक्चुअली आर side. बहुत राइट, अच्छा होता है राइट, यार, राइट, राइट। बहुत वो सही होता है. एक्चुअली में अब पता नहीं वो उसको कभी चांस मिलेगा भी क्या, बिकॉज अभी इनमें ऑलरेडी 15-18 प्लेयर्स हैं. अभी ये लोग अपने आप को प्रूव कर देंगे ना, तो हो सकता है नीतीश रेड्डी को अगला चांस बहुत टाइम नहीं बाद नहीं, मिले. उसको उसका भाई उसका गोल्डन ये है ना ऑलराउंडर. बट नहीं, पता उसकी नहीं यार स्किल उसको सेट चांस अलग है, मिलेगा. हम्म उसका स्किल सेट अलग है। ऐसे 4 प्लेयर ही हैं इंडिया हम्म में जो स्किल सेट वाले हैं, तो बट कभी ना इफ ही कभी तो हाँ चांस मिल ही बट जाएगा। इफ ही प्ले विद बिग नेशंस देन अगेन हार्दिक पांड्या विल बी बैक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग उसका मुश्किल रहेगा. हाँ, हाँ हार्दिक एक्चुअली उसका और उसका मतलब नितेश दोनों बैक बैक खेलेंगे मुझे लगता है. उसका दुबे को भी नहीं ला बैकअप। नहीं, सकते हैं. ये बात तो सही बोल रहे हैं प्रतीक की. ये बेस्ट चांस रहता डेब्यू एटलीस्ट कर लेने के लिए. मतलब कि अब वही क्या तो. है कि श्रीलंका में मे भी हार्दिक चला जाए, क्योंकि हार्दिक सिर्फ वाइड बॉल पे ही फोकस कर रहे हैं. उसका हम्म तो यही बोलना है कि भाई मैं तो सिर्फ मैं तो टेस्ट प्लेयर हुई ही नहीं, या मैं तो डोमेस्टिक में भी रणजी नहीं खेलूंगा, मैं तो वहां भी सिर्फ वाइड बॉल ही खेलूंगा. तो जब वो वाइड बॉल पे इतना ज्यादा फोकस्ड है, तो वो और कोई T20 सीरीज क्या छोड़ेगा जब वो फिट एग्जैक्टली रहेगा. इसके बाद नहीं तो छोड़ेगा ये, वो. हाँ, तो वहां पे हो सकता है नीतीश रेड्डी बैकअप जैसा जाए, बट डेब्यू उसको मिले या ना मिले वो थोड़ा नहीं मिलेगा, डाउटफुल दुबे को ही मिलेगा ना, रहेगा. दुबे डेड और रबर हार्दिक. ऐसा कोई होगा तब मिल हाँ जाएगा उसको, हाँ. नहीं तो साला वो मुश्किल इतना है. इतना घटिया आंध्रा लीग खेल रहा है साला. उसमें इंजरी हो गया घटिया साला. इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के चूतिया आंध्रा लीग. बाय द वहां वे मैं पे वो इंजरी देख करके रहा था कि बैठ जो लिया जिम्बाब्वे साला. के 2 विन्स है इंडिया के अगेंस्ट, उसमें एक विन बहुत ही वियर्ड था, मैं शॉक हो गया. धोनी वाज ऑन द स्ट्राइक, इंडिया नीडेड 8 रन्स एंड वो नहीं चेस करने दिया जिम्बाब्वे ने यस यस, वो 2016 में. लास्ट ओवर वाज बॉल्ड बाय सम फास्ट बॉलर। हम्म. वो एक्चुअली में 2 मैचेस हुए थे उस सीजन में, एक तो रबाडन ने डाला था धोनी को, तो या धोनी वो मैच भी नहीं जिता पाया था, और एक ओडीआई ये था वो. इट जिम्बाब्वे इज के सो बॉलर हाँ ने। रेयर धोनी नॉट एबल टू फिनिश व्हेन 8 रन्स आर नीडेड इन एन ओवर. नहीं नहीं, इट इज नॉट हाँ। वेरी रेयर. ठीक है. भाई परसों बर्थडे माही का, सो ऐसा कुछ रेयर नहीं है. देख धोनी ऑलवेज प्लेड विद दैट लाइन. ठीक है, उसको साला वहां पे थोड़ा मतलब उसका था कि एंड में लेके जाऊंगा, तो वो एक दो बार चूका भी है. वो हाँ. एक दो क्या, उससे ज्यादा बार चूका और एक भी बार है. श्रीलंका के तो अगेंस्ट टाई किया था उसने, मुझे याद है, एक ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज हो रही थी. ऑस्ट्रेलिया में हाँ टाई किया था. वो तो खैर अनबिलीवेबल था, क्योंकि उसने हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री पे 3 छक्का रन मार दिया था. काटे थे लास्ट बॉल हम्म पे. हाँ 3 रन लिया था. फिर सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री में आई थिंक वो बॉलर वो था निथन कुल्टर नाइल था, जिसको उसने वो जीत मारा गए. था पर छक्का. दूसरा गेम उसमें ही दूसरे गेम नहीं, में ड्रॉ मलिंगा हुआ था, था. मलिंगा था बॉलर. हम्म हाँ नहीं नहीं, मलिंगा था. एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हुआ था. हाँ, एक वो तो शायद उसने जीत ऑस्ट्रेलिया गए के थे. अगेंस्ट. अच्छा, हाँ बाय वो द वे जीत गए थे पाकिस्तान राइट. का आज डोमेस्टिक मैचेस अनाउंस हुआ है स्केड्यूल, तो दे आर होस्टिंग बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज बैक टू बैक 3 टेस्ट सीरीज. सो देखना, तब बांग्लादेश. भी ये लोग हारेंगे. अभी इनको फैंस को होप हो गई होगी कि चलो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्लोज जाएंगे फाइनल में. 3 होम क्या सीरीज क्या आ रहे हैं, बांग्लादेश और दो कौन कौन इंग्लैंड थे? एंड वेस्ट इंडीज. इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज तो आई थिंक दे विल विन, दे शुड विन. यार ये लेकिन गलत हो रहा है, बार बार सीरीज रिपीट हो रहा है. मतलब यार अभी तो इंग्लैंड गई थी लास्ट ईयर, फिर से अब इंग्लैंड यस. जा रही है. मतलब दिस मुझे एक और इज चीज पसंद नहीं है कि इंडिया ने फिर से न्यूजीलैंड को होस्ट करना है, राइट? पिछली साइकिल में भी यही हुआ था, तो ये चीजें पसंद नहीं आ रही है सेम. ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ना खेलें. ये हम्म उसी के वजह से यार ये सारे एनोमलीज हो रही हैं, पर जो आईसीसी कि उनको खिलवाता है ना बाकी सब में. अब जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंडर आता है, तो क्यों नहीं टेस्ट मैच हाँ, खिलवा क्योंकि पा रहा है? यहाँ पे डिसीजन बोर्ड के पास है कि वो मतलब कितने टेस्ट मैचेस कर सके. अगर आईसीसी करता तो मिनिमम 3 टेस्ट मैचेस कर देता. लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली बोर्ड के पास डिसीजन है. दिस इज एक्चुअली सैड थिंग. मतलब कि या अगर आप यार बिकॉज मतलब फैंस कि आर रेडी. भाई इतने सारे ग्राउंड्स भी रेडी, ऑस्ट्रेलियंस बैक कर रहे हैं भाई, हमें एक सीरीज होस्ट नहीं करने दो. नहीं, ठीक है और नहीं मुझे खेलना है मत खेलो, बट ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है. मतलब यस. डब्ल्यूटीसी साइकिल में हम बोरिंग सीरीज क्रिकेट डी इंटरेस्टिंग हो जा रहा है, अनइंटरेस्टिंग हो जा रहा है ना. मतलब नहीं, यार. उसका रीजन एक और है हम्म डब्ल्यूटीसी के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान और आयरलैंड के साथ कोई मैच नहीं खेल रहा है, हम्म. तो वो एक और तो चैलेंज है कि ऑलमोस्ट हर एक वो साइकिल में क्या होता है, इंडिया प्ले श्रीलंका बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑल्सो प्ले श्रीलंका बांग्लादेश. हर बार ये होता है इसकी वजह से. पर मुझे वो बताओ, नहीं, अगर पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज रखना चाहती है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान के लिए, और आप एवरी अदर साइकिल में और खेलो, तो 4 साल में 2 टेस्ट मैच खेल लोगे, और आपका एक मतलब और क्या हो चीज मैं जाएगा? बोलना चाहूंगा. एक और चीज इसमें मैंने नोटिस किया है. ऑस्ट्रेलिया कभी बांग्लादेश नहीं आती है. 2 डब्ल्यूटीसी साइकिल हो गए,
मैंने देखा नहीं ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश टूर की है, मतलब ये भी एक वियर्ड चीज चल भाई रही है। ऑस्ट्रेलिया तो आई होप न्यूजीलैंड इस भी बार टूर नहीं है या कर रही नहीं थी, है। अभी पहली बार करी है इस साइकिल में। क्या न्यूजीलैंड भी नहीं जाती थी ऑस्ट्रेलिया, तो अभी पहली बार इस साइकिल में गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के हाँ तो बहुत तो नखरे हैं। ये सब अरे क्यों। ऑस्ट्रेलिया कोई टीम है क्या टूर वूर करने के लिए? दे ओनली वांट टू प्ले इंग्लैंड एंड इंडिया, दैट्स इट। उनको कोई मतलब हम्म नहीं है और चीजों से। तो बट हाँ, हम्म जो बात है कि स्केड्यूल मतलब मैचेस रिपीट हो रहे हैं, तो उसका मेन रीजन है कि अगर टॉप टीम्स अफगानिस्तान और आयरलैंड के साथ टेस्ट मैच नहीं खेलेंगी, तो वाई आर अफगानिस्तान एंड आयरलैंड आर टेस्ट मैच प्लेइंग नेशंस? अगर उनको डब्ल्यूटीसी में उनको मैच ही नहीं मिल रहे हैं तो। इससे अच्छा एक WTC लीग 2 शुरू कर लो, जिसमें स्कॉटलैंड और एक और कोई कंट्री जो अच्छा खेल रही है उसको दे दो आप, मतलब नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली उस लीग 2 में बांग्लादेश को भी भेजना पड़ेगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड हाँ आयरलैंड, इन तीनों श्रीलंका। को खिला उसमें। मुझे तो लगता है स्कॉटलैंड ने जैसे, स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स ने जैसे मतलब खेला है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, दे ऑल्सो, मतलब आयरलैंड को इतने में ही नेदरलैंड्स तो मिल गया डिजर्व था। मैन। टू बी ऑनेस्ट आयरलैंड और अफगानिस्तान को जितना इतने में ही मिल गया था, जितना अभी स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने हाँ अच्छा खेला है कर ना, किया है उतने में नेदरलैंड्स। हाँ उतने में ही नेदरलैंड्स ने जितना अच्छा खेला है ना, उतने में ही मिल गया था अफगानिस्तान और आयरलैंड को। तो क्यों नहीं नेदरलैंड्स को भी आप दे दो। एम्स्टरडेम में लोग जाके थोड़ा माल वाल भी फूकेंगे और टेस्ट और मैच इसमें से खेलेंगे भी ऐसा पांच करो छह। ना कि जो जो 8 टीम्स खेल रही है डब्ल्यूटीसी, इसमें जो 7-8 फिनिश होती है ना, इनको उसमें भेजो। तो इसमें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश में से कोई जाएगा इनमें से, उनको पहले वहां से खेल के आना पड़ेगा। वैसे डब्ल्यूटीसी का थोड़ा स्क्यूड है सिनेरियो, बिकॉज हमको पता है कि तीन चार टीमों में से ही कोई दो टीमें फाइनल खेलेंगी, अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे। भाई उसके पाकिस्तान को अलावा हाथ में दिया था पूरा स्केड्यूल, सारी टॉप टीमों के हाँ, साथ घर पे सीरीज दी थी, इजी हम्म, होम सीरीज अवे दी, सब दिया था, बट लास्ट टाइम वो लोग इतना बेकार खेले थे। सो यू आर हाँ तो राइट, जस्ट इसलिए 3 या 4 ही भी टीम हो सकती है, इंग्लैंड, हाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मे बी साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, एक स्लाइट चांसेस। साउथ इंग्लैंड को नहीं रख रहा मैं, नहीं, इंग्लैंड साउथ जीतने के लिए अफ्रीका नहीं तो खेल रहे। न्यूजीलैंड में अपना पी टीम भेज रही है, वो काम, वो तो भाई उनको तो मन ही नहीं है टेस्ट सो क्रिकेट खेलने बेसिकली का। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बिकॉज इंग्लैंड तो चोक करती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में। एक्चुअली नहीं नहीं, लास्ट ईयर इफ यू सी, वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका वेर क्लोज टू या क्वालिफाई या लास्ट ईयर इफ यू या सी। वेस्ट इंडीज एंड तो ये श्रीलंका लोग, फिनिश्ड इन। क्योंकि अरे वो श्रीलंका होम में इंग्लैंड, जीतती है। बेन स्टोक्स बोल रहा है कि हम लोग है ना जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम हम्म जिस तरीके से खेल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब उनका जो एम है वो फाइनल वाइनल कुछ नहीं है, बस खेलना है। तो इसलिए वो लेकिन बेन अपनी स्टोक्स का मुझे क्वालिफाइंग में। अच्छा लगा कि अब उसने व्हाइट बॉल बंद कर दिया है, रेड बॉल पे फोकस कर रहा है। बट क्या उससे इंग्लैंड की रैंकिंग इंप्रूव हो पाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में? विल सी। वो ये भी नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई, इस बार भी नहीं कर पाएंगे। हाँ वो तो नहीं कर पाएंगे लास्ट स्पॉट पे। उनका भी स्लाइड हाँ रेडी है, भाई, पर ठीक है कल करेंगे, अभी उसके यूरोस पास भी देखना है। और हाँ ज्यादा इयर्स नहीं बचे हैं, और मैक्सिमम और 2 साल खेलेगा वो। या अच्छा ये बात बताओ, श्रेयस अय्यर क्या है भाई ये सब में। भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट भाई से निकाल दिया ना, तो कैसे पिक होगा वो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्यों पूछते हो उसके बारे में। अरे तो ये कॉन्ट्रैक्ट, बाकी प्लेयर भी तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। हाँ ये भी तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, पराग कौन सा कॉन्ट्रैक्टेड में है। हाँ, तो तो वो कहाँ से आ गया मतलब। नहीं लेकिन शिखर, योर पॉइंट इज राइट, श्रेयस विल मेक अ कमबैक वंस गंभीर कम्स बैक। गंभीर आएगा तो हम्म। ऑब्वियसली हाँ उसको लेगा। या हाँ, क्योंकि हो गया यार, इतना ज्यादा तो उसने कुछ करा नहीं जो इतना बड़ा इशू बना दिया। मतलब मुझे तो नहीं लगता ये कोई अरे बहुत बड़ी नहीं बात नहीं, करी थी कुछ उसने। भी नहीं किया उसने। हम्म। केल ने वही चीज किया जो उसने किया, बस केल ने ज्यादा चार्ट लिया तो मैनेजमेंट का, तो वैसे उसको हमें गंभीर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, हमें ऐसा लग रहा है वो पहला कोच होगा जो न्याय करेगा सिलेक्शन में। भाई बट फिर अभी भी ईशान गाइस किशन ये मत कहाँ भूलो, गया भाई? सिलेक्शन सेलेक्टर नहीं है गंभीर, तो हमारे को लगता नहीं है सब न्याय होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईशान नहीं, किशन कहाँ गया? सिलेक्शन की बात यह है, यस, उसका ईशान विजन किशन है इस सीरीज में तो नहीं। सेपरेट टीम्स। उसका विजन है सेपरेट टीम्स, तो वो अपना आप ही टेक केयर कर लेगा सिलेक्शंस को, अगर सेपरेट टीम्स हाँ होंगी तो। दैट इज मच नीडेड बट ये अच्छा एक्चुअली। क्वेश्चन है हाँ, विष्णु ट्रू का, ट्रू। ईशान किशन जो मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, वो बी टीम में भी नहीं गया है अभी, आई नो। तो हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं आई ईशान थिंक किशन का खत्म हो गया भाई। ईशान किशन का केस डिफरेंट है भाई, हिज केस इज डिफरेंट। ही वाज क्लियरली फ्लाउटिंग, ही एंगर्ड द माइट ऑफ बीसीसीआई, लाइक वो हम्म। अलग चीज है। वेल उसने सेड। मतलब कि परमिशन एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो पूरा चला गया, और उसने पूरा मतलब दिखा दिया, बोल के करके सब कुछ उसने विलफुली किया है, तो उसका केस थोड़ा डिफरेंट है। तो आई सो डोंट थिंक अभी इफ यू उसको एक दो साल तो उसको चांस भी नहीं है। So he इनफैक्ट should 2000, retire from Indian cricket so that he can play IPL and other leagues.
भाई यही मैं प्लान है क्या उसका। सोचा पता है उसके बारे में? ईशान किशन इतना उड़ रहा था ना, मुझे लगा वो आके एमआई में देख लूंगा बोल के ऐसे हाँ, दिया होगा, और एमआई में इतना बड़ा फ्लॉप हुआ, बकवास इतना के बड़ा लायक था। फ्लॉप। भाई उसको तो भाई नजदीक में भी नहीं देखेंगे भाई सीएससीआई नहीं, को। अभी तो उसका कोई स्कोप नहीं है। देख, ही इज अ गुड प्लेयर, ऐसा नहीं है कि मतलब ये है, बट अभी तक अभी देख, बट उसने बहुत ज्यादा शिखर मतलब इफ केयरलेसली हैंडल देखो, किया, या बहुत ही ईशान किशन का इमेच्योरली मैं हैंडल किया। बताता हूँ, ईशान किशन का। हम्म, There were lot of injuries needs to happen for Ishan Kishan to make a comeback. Lot हम्म, of injuries. At least 3 or 4 keepers has to go down. हम्म। तो वो सिनेरियो के बाद ही ईशान किशन आ सकता है। एंड और देव जी, ईशान किशन जैसे शिखर बोल रहा है, 2 साल मुझे नहीं लगता कि ही कैन कम बैक। उसका या चांस नहीं है। वो मैं उसने और जो एक पॉइंट हरकतें करी बोलता हैं। हूँ। हम्म। मेरा पॉइंट और एक ये है, वो सोचा होगा कि इसके इतना एग्रेसिव बैट्समैन कोई नहीं रहेगा इंडियन क्रिकेट में ओपनिंग, पर अभिषेक आके फाड़ दी उसकी। Yeah, that's a good अभिषेक point. भाई, he he actually broke the doors to get into the team, the भाई way he अभिषेक का played. स्लोएस्ट आईपीएल हाफ सेंचुरी 21 बॉल्स, मतलब क्या क्या चल रहा है भाई। नहीं, कौन सी लेकिन यार और अगर कोई प्लेयर हम्म, अगर हेड को ओवरशैडो कर दे या ओपनिंग में, वो हम्म डिजर्व करता है भाई नेशनल टीम। उसको पहली फुर्सत में लेकर आओ। और हाँ, और अभिषेक क्या है कि देख, ईशान किशन वैसे भी विकेट कीपर है, ठीक है, हम्म और विकेट कीपिंग चॉइसेस वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा ज्यादा है। पॉपुलर चॉइसेस है। ऋषभ हम्म पंत है, उसके बाद नेक्स्ट क्राउड फेवरेट संजू सैमसन है, उसके बाद केएल राहुल का भी फैन बेस है, जो वो जुरेल भी भी मत है ना भूलो। अभी। वो हमें नहीं पता है, लेकिन है केएल राहुल का, ट्विटर पे आप देख सकते हो, केएल राहुल का फैन बेस है जो अभी भी जल रहा है, कट रहा है। हम्म तो इन लोग के बाद ईशान किशन कहीं आता है, मतलब कि हाँ, ठीक है, बहुत तो पीछे। वो विकेट कीपर स्लॉट ऑलरेडी विकेट मतलब। कीपर, वो एग्रेसिव नेचर के वजह से वो आ जाता था शिखर बट टीम आई में, जस्ट होप T20 गाइस में। कि ये अभिषेक शर्मा को है ना, जैसा सहवाग और गिलक्रिस्ट को लाइसेंस मिलता था ना कि कोई बात नहीं, इफ यू गेट जीरो फर्स्ट बॉल तो चलेगा। आई थिंक अभिषेक को वैसे थोड़ा 4-5 चांसेस तो मिलना चाहिए। भाई लाइसेंस तो अभी जैसा 2024 T20 वर्ल्ड कप इंडिया खेली है ना, तो हम्म लाइसेंस सबके पास है। हाँ, पंत को पे देख लो, पंत को कितने चांसेस। हाँ, सबको लाइसेंस दिया गया था इस T20 वर्ल्ड कप में, और मतलब गंभीर एंड जो भी आगे मैनेजमेंट रहेगा उसमें भी यही हम्म रहेगा। वो उसके लिए कोई नहीं है, वो तो मतलब लीडरशिप, दे विल टेक केयर ऑफ इट, और उनको पता चल गया ऐसे ही जीतना है T20 वर्ल्ड कप। हम्म। फियरलेस क्रिकेट खेला भाई जैसे इस बार एक हमने अरे बात खेला। गाइस बताओ। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाय द वे, इंडिया ने 12 T20s इन अ रो जीत लिया है, तो एक रिकॉर्ड हो जाएगा अगर हम ये मैच जीत गए तो। सो साउथ अफ्रीका में हम लोग दिसंबर में गए थे ना, वी वन लास्ट हम्म T20 देयर। देन वी बीट हम्म अफगानिस्तान इन 320 एंड देन वी हम्म वन 8 वर्ल्ड कप मैचेस, सो 12। और 12 हाईएस्ट है अफगानिस्तान का, और इंडिया का भी पहले 2021 में स्ट्रीक हुआ था। तो 13 हम्म। कंसेक्यूटिव मैचेस जीत के फर्स्ट टीम बन जाएगी इंडिया, अगर इफ यू विन द फर्स्ट T20। मुझे नहीं याद है मेरा, इंडिया का 2 साल पहले ही ये स्ट्रीक चला था अभी एक 12 हुआ था मैक्स, तो इस बार 13 का हाँ। चांस है इंडिया के पास। अरे एक बात बताओ, if गंभीर आ जाएगा तो वो किसी नारायण जैसे प्लेयर को सामने लेकर आएगा क्या? सिमिलर, नारायण कैसे वो नारायण मतलब, को ऊपर बेचता है ऐसे। अच्छा, ऐसे वाले हम्म, प्लेयर्स हैं हमारे पास, ऐसे बेचने वाले ऐसा प्लेयर्स। वॉशिंगटन तो सुंदर ही है। अभिषेक ही है ना। और नहीं नहीं, सुंदर नहीं है यार, सुंदर अक्सर आ सकता है ना, अक्सर, अक्सर तो बेटर एज है। एन ओपनर अक्सर नहीं है मिडिल यार। ऑर्डर अच्छा है, हम्म ओपनर तो ज्यादा हम्म हो जाएगा। अक्सर इज बेस्ट प्लेइंग स्पिन। अगर मैं इनफैक्ट मैं वर्ल्ड अक्सर इज द T20 बेस्ट फाइनल का फ्लोटर चहर, टू एवर हैव इन आवर टीम, दीपक मैन। चहर। बट या गाइस, मैं यही बोलना था, ऑनेस्टली आई वांट टू सी चहर और शार्दुल ओपन। दैट विल बी फन। देश हाँ, पांडे को शार्दुल इज भेजेगा। परफेक्ट फॉर पावर प्ले, एक्चुअली पावर प्ले के लिए अच्छा, शार्दुल बाय द सही वे, है। शार्दुल और इसको क्यों नहीं लिया, दीपक चहर को, इन दोनों में से एक को? यार वो दीपक T20 के यार लिए यार। नहीं है। या बैटिंग बढ़ नहीं, जाती ना अभी थोड़ी सी। शार्दुल T20 का प्लेयर लग नहीं रहा अभी, मतलब हम्म जैसा उसका चल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है वो ओडीआईज और टेस्ट के टेस्ट। लिए उसको बचा के रखना चाहिए, और वैसे भी वो इतना फिटनेस लगता नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा फिटनेस है, भाई, तो उसको टेस्ट के लिए, अवे नितेश, टेस्ट के लिए बचा के रखना चाहिए या उसको। नितेश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में एक और खेलेगा वो। आईपीएल प्रूव कर देगा ना, तो ही विल बी इन द मिक्स ऑफ ऑल हाँ। T20 स्क्वाड मैन। वो और एक सीजन अच्छा हम्म। खेल गया तो। अच्छा, बाय द वे, तुम लोग वो बोल रहे थे ना गायकवाड को हटा देंगे, बट गायकवाड वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन दैट ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। तो अरे, बट फाइन, रन स्कोरिंग, फिर रन स्कोरिंग यार डजंट मैटर इन T20 यार, मतलब रन स्कोरिंग भूल जाओ, मतलब जस्ट कीप द रन स्कोरिंग आउट ऑफ T20 कॉन्वर्सेशंस मैन। विच वन चलो, प्रतीक, इट्स विच ऑल वन आर यू अबाउट सेइंग, द ऑस्ट्रेलियन सीरीज?
एक हुआ था ना जस्ट वर्ल्ड कप के बाद, नो वन वाज अरे यार वाचिंग हार इट। गया था यार वैसे वो तो बाबर सेंचुरी का आजम बाद। इज द ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर ऑफ T20 क्रिकेट। अभी पता नहीं, शायद रोहित शर्मा ने अभी शायद बीट किया उसको इतने फिर सालों भी बाद। आ जाएगा भाई चलो, कब आई वो आ लास्ट यू जाएगा फिर बेटर भी। क्वेश्चन। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जाएंगे तो डू यू वांट टू सी बोथ पंत एंड जुरेल, टू विकेट कीपर्स प्लेइंग इन दैट बैटिंग लाइनअप? नहीं 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 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट जुरेल ने हाँ। इतना अच्छा किया था अगेंस्ट अ बिग टीम आई एंड थिंक अभी बहुत टाइम है प्रतीक, ऑस्ट्रेलिया मतलब पंत ने भी बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट खेला नहीं है, तो अभी देखते हैं, बहुत टाइम है अभी। डेफिनेटली जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, दोनों मुझे लगता है जाएंगे, मुझे लगता है दोनों दोनों ही जाएंगे। जाएंगे। हाँ दोनों जाएंगे, बट दोनों क्या प्लेइंग 11 में खेल पाएंगे? और जुरेल अभी तो कभी खेला नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो देखते हैं, ये तो अभी काफी दूर का चीज है मतलब। चलो ठीक है, तो देखते फिर हैं लेट्स कैप ऑफ। जस्ट मेरे को ये बता दो एक क्या। प्रेडिक्शन अपनी तरफ से कि क्या होगा सीरीज का रिजल्ट, 5 मैचेस बिटवीन इंडिया एंड 4-1, जिम्बाब्वे। 4-1, ओके। 5-0 यार, 5-0। 5-0। ब्रैड इंडिया, इवेंट्स होता तो मैं 3-2 बोलता, वाह, लेकिन वो नहीं है। चलो मैं भी चेंज कर रहा हूँ, 5-0। चलो मैं 4-1 हूँ मैं भी क्योंकि 4-1, बट मैं 5-0 चाहता हूँ बिकॉज वो इंडिया का जो T20 आई स्ट्रीक है वो चलता रहे। बट 4-1 मुझे लगता है बिकॉज सिकंदर राजा एक मैच में तो पागल हो जाएगा, तो चेस कर सकता है वो। या ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकता है शॉन एक विलियम्स मैच से में। मुझे ज्यादा उम्मीद है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, शॉन विलियम्स। उसका रिवर्स स्वीप और स्लॉग स्वीप देखने के लिए मैं एक्चुअली वेट करता हूँ कि कोई अच्छा सीरीज हो तो मुझे उसका या स्लॉग एक्चुअली स्वीप एक्चुअली मेरा मेरा फेवरेट स्लॉग स्वीप है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई और बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इतना अच्छा स्लॉग स्वीप मारते हैं जितना शॉन विलियम्स that's मारता है। another thing, we love Zimbabwean players, they're so talented, it's a mystery यार, how did they not play the T20 World Cup? कुछ मैच फिक्सिंग का मुझे लग रहा है यहाँ पे एंगल, पता नहीं, क्योंकि उगांडा तो बहुत ही फालतू टीम निकली, मतलब यार क्या कर रही थी कैसे हार गए ये लोग, आई कांट बिलीव। या पिचेस में भी बहुत खराब पिचेस होंगे या कुछ तो सीन लग रहा है मुझे, मतलब आई डोंट नो। मुझे वो मैच का फुटेज कहीं मिल जाए तो मैं देखना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ Yeah. एक्चुअली। एंड मे बी इट कुड बी अ गुड टॉपिक फॉर अ क्रिकेट कैवियर एपिसोड, जब हमारे पास कम क्रिकेट हो कवर करने के लिए, इट कुड बी अ गुड टॉपिक। Yeah, sure man. चलो अभी let's cap off. या Thank you बाय। for joining guys. Okay, bye. बाय।